गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञावाल मंदिर विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीसीएमबी का अध्याय 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए सभी अध्याय 2 नाम दिया हुआ है चुंबकत्व। सामने देखिए बोर्ड पर चुंबकत्व। तो चुंबकत्व वाला हमारा सेकंड पार्ट है और इस पार्ट को पूरा प्रिपरेशन करना है आप सभी को। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते रहें, साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक जो यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं उन सभी पर अध्ययन करते रहें। चलिए, कक्षा 12 विषय पीसीएमबी अध्याय कौन से पर आ गए बेटा? अपन अध्याय 2 पर। नाम क्या दिया हुआ है? चुंबकत्व। चलिए देखते हैं जरा। चुंबक और चुंबकत्व, चुंबक और चुंबकत्व, ये पार्ट पूरा चुंबक से रिलेटेड पार्ट है जिसमें चुंबक का पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही साथ चुंबक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। इस पार्ट के यदि सिलेबस की अपन बात करते हैं तो टोटल बेटा 1+2 का सिलेबस है बराबर 3 नंबर। ध्यान देंगे सभी। 1 नंबर की ओटी आती है इस पार्ट में से भी और 2 नंबर का आता है एक अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोनों को योग करके टोटल कितना हो रहा है? 3 नंबर। वार्षिक परीक्षा में 3 नंबर का सिलेबस इस पार्ट में से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग सभी। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट के टॉपिक का जो नाम दिया हुआ है, मेन टाइटल क्या है? चुंबकत्व। क्या लिखा है बेटा? चुंबकत्व। चुंबकत्व होता क्या है, किसे चुंबकत्व कहते हैं? लेकिन ये पार्ट किससे संबंधित है? चुंबक से संबंधित पूरा पार्ट है। पहले मैं आपको चुंबक क्लियर करता हूँ। चुंबक क्लियर करने के बाद अपन आते हैं चुंबकत्व पर। चलिए देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? चुंबक। चुंबक को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेट शब्द के नाम से जाना जाता है। कौन सा शब्द है? मैग्नेट। शब्द का नाम क्या है? मैग्नेट। ध्यान रखना, चुंबक को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेट शब्द कहा जाता है। लेकिन बात आती है कि चुंबक है क्या या चुंबक किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मैग्नेट? या चुंबक क्या है? चुंबक से आप क्या समझते हो? चुंबक किसे कहा जाता है? तो देखिए जरा, चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक के नाम से जाना जाता है। लाइनों पर पुनः गौर करें जरा, सामने देखिएगा। व्हाट इज द मैग्नेट या चुंबक क्या है? देखें, एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है। उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। उस विशेष पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? चुंबक कहा जाता है। सम देखिए, चूँकि स्टार्टिंग में बता चुका आपको कि ये पूरा पार्ट किससे संबंधित है? चुंबक से संबंधित पूरा पार्ट है, जिसमें चुंबक से संबंधित सारे पॉइंटों का अध्ययन अपन को करना है। तो ध्यान दीजिए, पार्ट का नाम तो चुंबकत्व है, लेकिन चुंबकत्व होता क्या है जस्ट अभी आने वाले हैं उस पर। उससे पहले आपको क्या सीखना है? चुंबक क्या है। देखें, चुंबक क्या है? चुंबक का अंग्रेजी नाम क्या है भाई? मैग्नेट। क्या नाम है बेटा? मैग्नेट। देखें जरा,
चुंबक किसे कहते हैं या चुंबक क्या है? आपका जवाब होगा सामान्यतः एक ऐसा पदार्थ। चुंबक क्या है? एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का या खींचने का कार्य किया जाता है। उस विशेष पदार्थ को चुंबक के नाम से जाना जाता है, चुंबक कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इस चुंबक को मैग्नेट शब्द के नाम से जाना जाता है। किस शब्द से जान रहे हैं भाई? मैग्नेट कहा जाता है। तो डेफिनेशन एक बार और गौर कर लीजिए, आप लोग सीख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबक को मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। बेटा किस नाम से? मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। अब चुंबक की परिभाषा तो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है बेटा, चुंबक तो सीख गए आप लोग। लेकिन जो पार्ट का नाम है, जो टाइटल दिया गया है चुंबकत्व, ये क्या होता है भाई? देखिए जरा, चुंबकत्व ध्यान से देखना। इस थ्योरी में से ही ओटीए निकलती हैं आप लोगों के लिए वार्षिक सिलेबस में। तो थ्योरी यदि ठीक प्रकार से आप लोगों ने पढ़ ली तो ओटी सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए देखिए जरा, चुंबकत्व, 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 चुंबक समझ में आ गया सभी के? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन चुंबकत्व पर। चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहे तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। उस विशेष गुण को, ध्यान से देखना, उस विशेष गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को, लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। उस विशेष गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। उस विशेष गुण का नाम क्या है? चुंबकत्व कहा जाता है। इस चुंबकत्व को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेटिज्म, बेटा मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। सामने देखिए, अब यहाँ पर आपको चुंबकत्व क्लियर करके चलना है। देखिए जरा, चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व से आप क्या समझते हो भाई? चुंबक के भीतर, ध्यान देना जरा, जैसे मेरे हाथ में कोई मैग्नेट है, ये उदाहरण के लिए मैग्नेट है। चुंबक के भीतर यानी चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है, उस विशेष गुण को ही चुंबकत्व कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म शब्द के नाम से जाना जाता है। प्लीज सामने देखिए जरा, चुंबकत्व क्या है भाई?
चुंबक के भीतर, किसके भीतर बेटा? चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, उस विशेष गुण को ही चुंबकत्व कहा जाता है। इस चुंबकत्व को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, यहाँ पर आपको दो डेफिनेशंस क्लियर हुई। पाठ का जो टॉपिक का नाम डला हुआ है, टाइटल डला हुआ है चुंबकत्व, ये भी बताया मैंने। साथ ही ये पाठ किससे संबंधित है? चुंबक से। पुनः सुनिए, चुंबक और चुंबकत्व में कितना डिफरेंस है? मामूली सा अंतर है, भाषा की थोड़ी सी हेर फेर है, जिसमें चुंबक और चुंबकत्व दोनों आपको क्लियर करके चलने हैं। देखिए जरा, चुंबक, देखिए जरा, चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को तो चुंबक कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबक को मैग्नेट शब्द के नाम से जाना जाता है। जबकि चुंबकत्व क्या है भाई? चुंबक के भीतर, इधर देखिए, चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, उस विशेष गुण को, ध्यान देना शब्द क्या लगा, उस विशेष गुण को ही चुंबकत्व कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। बेटा किस नाम से? मैग्नेटिज्म। तो ध्यान रखना, हिंदी की अपेक्षा यदि अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैग्नेट, या मैग्नेट क्या है, मैग्नेट से आप क्या समझते हो, तो मैग्नेट कौन है? चुंबक। पूछ लिया व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? 2 नंबर में परिभाषा दीजिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? चुंबकत्व। दोनों क्लियर हो गए बेटा? दोनों शब्द समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर अभी 2 शब्द आपको क्लियर करवाए थे। सबसे पहले चुंबकत्व, ठीक है, इससे पहले बताया था मैंने चुंबक, ध्यान देना, चुंबक और चुंबकत्व, चुंबक और चुंबकत्व। चुंबक में क्या बताया, चुंबकत्व में क्या बताया, दोनों में थोड़ा सा मामूली डिफरेंस था। चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है, चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। देखिए बेटा, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, प्लीज सामने देखें, चुंबक चुंबकत्व, मैग्नेट मैग्नेटिज्म, चुंबक चुंबकत्व, मैग्नेट मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी अभी मैग्नेट आपने सीख लिया, मैग्नेटिज्म सीख लिया। अब दोनों की डेफिनेशन यदि आपसे पूछूं सभी बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए मुझे भाई। चुंबक की परिभाषा में क्या देंगे छात्रों जवाब? एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में चुंबक को मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। फिर चुंबकत्व, एक ऐसा पदार्थ, चुंबकत्व में क्या देंगे? एक, सुनिए जरा, चुंबक में पदार्थ हो गया, लेकिन चुंबकत्व में देखिए क्या कहेंगे? चुंबक के भीतर, किसके भीतर? चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है, उस विशेष गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। इस चुंबकत्व को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेटिज्म, क्या नाम दिया है छात्रों? मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद अब आता है आपका चुंबक, तो आपको बता चुके हैं चुंबक की परिभाषा क्या है। फिर आता है आपका चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। बेटा सामने देखिए सभी, अभी अभी जस्ट नाउ आपको चुंबक के बारे में पूरी डेफिनेशन दी गई।
चुंबक की परिभाषा के बाद क्या आता है टॉपिक में? चुंबक के प्रकार। देखिए, उपयोगिता के आधार पर, बेटा किसके आधार पर? उपयोगिता। दैनिक जीवन में चुंबक की उपयोगिता के आधार पर चुंबक को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। सामने देखिए, चुंबक के प्रकार। दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर चुंबक को मुख्य दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब भाई प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक किसे कहा जाता है? देखें, प्राकृतिक चुंबक की डेफिनेशन, एक ऐसा चुंबक, एक ऐसा चुंबक जिसे धरती के भीतर से प्राप्त किया जाता है। धरती के भीतर से, ध्यान देना जरा, धरती के भीतर से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से निकाला है? धरती के भीतर से। तथा यह है बेडॉल। बेडॉल का अर्थ होता है बिना आकार वाला, उबड़ खाबड़ रचना वाला। तथा यह बेडॉल एवं सॉरी बेटा, एवं कम शक्तिशाली होता है। बेटा, तथा यह बेडॉल एवं कम शक्तिशाली होता है। इस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। इस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। क्या नाम दिया है? प्राकृतिक चुंबक। सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा के रूप में आप लोग तैयार करेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक के दो मुख्य प्रकार होते हैं उपयोगिता के आधार पर। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में क्या लिखेंगे आप? भाई, एक ऐसा चुंबक जिसे धरती का खनन करके धरती के भीतर से खोदकर बाहर प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है, उस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। सामान्यतः प्राकृतिक चुंबक का आकार बेडॉल, उबड़ खाबड़ और अनियंत्रित पाया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली पाए जाते हैं। इस प्रकार की चुंबक को प्राकृतिक चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, इसमें दो तीन वर्ड विशेष हैं। एक तो इस चुंबक को कहाँ से निकाला है? धरती के भीतर से प्राप्त किया गया। साथ ही साथ ये चुंबक कैसा है बेटा? बेडॉल है और कम शक्तिशाली पाए जाते हैं। इस प्रकार के चुंबक को ही हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम चुंबक। देखिए जरा, कैसा चुंबक है भाई? कृत्रिम चुंबक। चलिए यहाँ से मैं डेफिनेशन चालू करता हूँ इसकी। देखिए, एक ऐसा चुंबक, एक ऐसा चुंबक जिसका निर्माण मानव के द्वारा, चूंकि नाम क्या दिया है? कृत्रिम। जब कृत्रिम है तो किसने बनाई है? मानव ने। एक ऐसा चुंबक जिसका निर्माण मानव के द्वारा, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उस चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसका आकार इच्छानुसार तथा अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। इसका आकार कैसा है बेटा? इच्छानुसार बना सकते हैं और ज़्यादा पावरफुल यानी अधिक शक्तिशाली होता है।
अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार के चुंबक को कृत्रिम चुंबक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के चुंबक का नाम क्या दे दिया है? कृत्रिम चुंबक। क्या दिया बेटा? कृत्रिम चुंबक। सामने देखिएगा जरा, चुंबक की परिभाषा, फिर चुंबक के प्रकार। गौर से देखना, इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक आपका, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन के अलावा ओटियां भी यहाँ से निकल जाती हैं। देखें, चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक के नाम से जाना जाता है। चुंबक के प्रकार। दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर चुंबक दो प्रकार के पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर चुंबक दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिनके नाम और वर्णन निम्नानुसार है। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसे धरती के भीतर से प्राप्त किया जाता है तथा ये कैसा है? बेडौल और कम शक्तिशाली पाए जाते हैं। इस प्रकार के चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, एक ऐसा चुंबक जिसका निर्माण किसने किया है? मानव ने। मानव के द्वारा किया जाता है, उस चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। इसका आकार इच्छानुसार तथा अधिक शक्तिशाली पाया जाता है, अतः इस चुंबक में चुंबकत्व का गुण भी सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर चुंबक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई बेटा आपको। चुंबक की परिभाषा दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। चुंबक के प्रकार लिख सकते हैं, कितने प्रकार बताए? 2 बेटा। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक, आज की वीडियो इतनी ही। यहाँ से आगे आपको नेक्स्ट जानकारी दी जाएगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।